हेलो। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखो, ब्रीथिंग जो प्रोसेस है अपनी ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन एटमॉस्फेयर से लंग्स जो एयर है उसको अपन लंग्स के अंदर लेते हैं और जो लंग्स के अंदर एयर है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करते हैं। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। तो देखो, ब्रीथिंग के अंदर नॉर्मली होता क्या है? ब्रीथिंग के अंदर अपने पास दो फंक्शन हो रहे हैं, क्या? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, अब ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि अपन ने नॉर्मल एक फॉर्मूला पढ़ा है कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब जो प्रेशर है वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले पर वर्क करता है क्या अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो काम करती है। ठीक है, तो देखो, अब जो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसके अंदर मेनली जो मसल्स है वो दो काम आ रही है। एक तो डायफ्राम जो कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स में नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो डायफ्राम। दूसरी चीज़ क्या है? जो इंटरकोस्टल मसल्स है जो कहाँ प्रेजेंट होगी? जैसे ये रिब्स है अपनी, ठीक है, ये क्या आ गई? रिब्स। इन रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है अपनी? इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। अब ये भी क्या होती है? टू टाइप्स की होती है, एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो देखो, मेनली अपने जो काम आती है मसल्स, इन दोनों मसल्स में से इंटरनल और एक्सटर्नल में से वो काम आती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम आती है। ठीक है, इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो मेनली अपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होता है। जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होता है तब काम आती है। बाकी नॉर्मली कौन सी मसल्स वर्क करती है? अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करती है। ठीक है, तो इंस्पायरेशन में अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वर्क करती है और जब एक्सपायरेशन होता है तब इनका रिलैक्सेशन होता है। जब एक्सपायरेशन होता है तब इंटरकोस्टल मसल्स का कोई काम नहीं है, बस इंटरकोस्टल मसल्स का काम क्या है? जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करे तब काम आती है। ठीक है, बाकी नॉर्मली तो कौन काम आएगी? अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम आएगी, इंस्पायरेशन करेगी। और एक्सपायरेशन के लिए ये क्या है? एक्सपायरेशन वैसे भी क्या होती है? पैसिव प्रोसेस होती है, तो उसमें मसल्स का कोई जो वर्क है वो होता नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे मेन जो प्रोसेस है अपनी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पर। ठीक है, अब देखो, जब अपन को क्या करना है? इंस्पायरेशन करना है। क्या करना है? इंस्पायरेशन करना है। तो अपन को अल्टीमेटली क्या करना है? लंग्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम करना है। मतलब ये अपना लंग्स हो गया और ये अपना एटमॉस्फेयर हो गया। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर अपन को क्या करना है? कम करना है। किसकी कंपेयर में? लंग्स के कंपेयर में। ठीक है, दो लंग्स में प्रेशर अपन को कम करना है एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और लंग्स का प्रेशर कम रहेगा, तो एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ एंटर मार जाएगी? लंग्स के अंदर एंटर मार जाएगी। ठीक है, तो जो अपन को अल्टीमेटली करना क्या है? मतलब वॉल्यूम बढ़ाना है। किसका? लंग्स का। जैसे ही अपन लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होते ही एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एंट्री मार जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। वॉल्यूम, ठीक है, अपन एंटीरियरली पोस्टीरियरली वॉल्यूम बढ़ाएंगे, सुपीरियर और इन्फीरियरली वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों तरीक़ों से अपन क्या करेंगे? वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। किसकी? लंग्स की। ठीक है, अब वॉल्यूम को जैसे ही अपन वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करते ही क्या होगा? प्रेशर कम होगा। ठीक है, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो अपन देखो मेनली दो तरीक़ों से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। पहला काम अपन क्या करेंगे? जो स्टर्नम है इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? एंटीरियरली और पोस्टीरियरली जो अपना वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो स्टर्नम पहले मान लो यहाँ थे, ठीक है। अब इनको ये इस थोड़ा इस शेप में थे, ठीक है। अब जैसे ही अपन इनको यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ तक लाते क्या हो जाएगा, इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन करेगा, जो अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। ये क्या करेगी, अपनी मेनली जो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली एरिया है उसको इंक्रीज करने का काम करेगी। दूसरा काम क्या करना है अपन को, दूसरा काम क्या करना है अपन को, सुपीरियरली और इन्फीरियरली अपन को एरिया बढ़ाना है। तो यहाँ पर मेनली जो मसल काम आएगी वो कौन सी आएगी, डायफ्राम काम आएगी, ठीक है। तो डायफ्राम जब अपन नॉर्मल शेप में थे वो कैसे थे, डोम शेप में थे, ठीक है। तो अब जैसे ही अपन इनहेल करेंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस डोम शेप से कहाँ आना पड़ेगा, फ्लैट शेप में आना पड़ेगा, किसको, डायफ्राम को। तो जो सुपीरियर और इन्फीरियर वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अपन जो वॉल्यूम है लंग्स की वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज होते ही क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम रहेगा, ठीक है। तो एयर कहाँ एंट्री मार जाएगी, लंग्स के अंदर एंट्री मार जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अपना जो इंस्पायरेशन है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायफ्राम नीचे की तरफ है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्टर्नम और रिब्स ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इंटीरियर जो अपना डोर्सल वेंट्रल जो अपना एक्सिस है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, सुपीरियर इन्फीरियर जो अपना एक्सिस है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होते क्या हो गया, एयर एंट्री मार गई। तो इधर देखो तुमको वर्टिब्रा कॉलम दिखा रखा है, ठीक है। ये पूरा थोरेसिक रीजन हो गया, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, रिब केज पूरा ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो इससे क्या हुआ है, ओवरऑल लंग्स का वो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब अपन को क्या करना है, एक्सपायरेशन करना है। एक्सपायरेशन करने के लिए क्या 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 करना पड़ेगा, अपन को जो प्रोसेस है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, रिब्स को मतलब अपनी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों को क्या करना है, रिलैक्स करना है। रिलैक्स करते क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा, जो अपनी रिब्स और स्टर्नम है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगी वापस। तो इसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होते प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा और एयर का जो प्रेशर है वो कम रहेगा, तो एयर क्या हो जाएगी, वापस बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अपनी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है वो चलती है, ठीक है। थैंक यू।